हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। लोगों को अक्सर पेट में दर्द होता है, ख़ास करके लीवर वाले रीज़न में। उनको ये पता होता है कि हमारा जो दर्द है वो लीवर वाले रीज़न में है और लीवर की ही प्रॉब्लम है, उनको ये मालूम होता है। अब लीवर वाले रीज़न में दर्द का मतलब है कि ये वाला जो हमारा रीज़न है, ठीक है? एपिगैस्ट्रिक रीज़न इसको बोलते हैं, एपिगैस्ट्रियम इसको बोलते हैं, ये वाला जो रीज़न है। और सीधी तरफ हम देखते हैं तो राइट हाइपोकोंड्रिक रीज़न होता है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीज़न होता है, ठीक है? एपिगैस्ट्रिक हो गया और साइडों में हाइपोकोंड्रिक रीज़न हो गया, लेफ्ट और राइट। तो हमारा जो लीवर लोकेट है वो थोड़ा-सा एपिगैस्ट्रिक में आता है और जो मोस्टली हमारा लीवर है वो हाइपोकोंड्रिक रीजन में आता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल लीवर है, क्योंकि ऐसा होता है कि पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब हमने लीवर की जाँच करा ली, हमारा लीवर अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल ठीक आ रहा है, हमने एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट कराए वो बिल्कुल फिट आ रहे हैं, बट हमें लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। वो खुद से ऐसा बोलते हैं कि हमें लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे रिपोर्ट में ये चीज़ें ठीक आ रही हैं, तो वहाँ पे और कोई समस्या भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट को पैनक्रियाटिक पेन भी होता है, जो पैनक्रियाज़ होता है, उसका दर्द भी होता है। पैनक्रियाज़ एक ऑर्गन है जहाँ से इंसुलिन निकलता है, ठीक है? और उसका दर्द भी यहीं पे फ़ील होता है पेशेंट को और कई बार बहुत तेज़ वाला होता है, कई बार डल पेन रहता है, थोड़ा-थोड़ा रहता है। तो उस पेन को डायग्नोज़ करने के लिए पैनक्रियाज़ की जाँच के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है सीरम एमाइलेज़, सीरम लाइपेज़। अगर पैनक्रियाज़ में इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी मिलती हैं और उसकी वजह से ही दर्द होता है। तो एक तो डायग्नोज़ का ये होता है, सेकंड इन चीज़ों में भी ठीक आ रहा है और सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं, तो वही पेशेंट का एब्डोमेन सीटी स्कैन कराया जाता है, जिसमें पैनक्रियाज़ के अंदर कई बार प्रॉब्लम निकलती है। तो पहला ऑर्गन है पैनक्रियाज़ जिसका यहाँ पे दर्द फ़ील होता है। सेकंड आता है स्टोमक जो कि होती है खाने की थैली। अब उसमें कई बार अल्सर बन जाते हैं, अल्सर कई बार वॉयलेंट पेन करता है, कई बार बहुत धीरे-धीरे पेन करता है। बट क्या पेशेंट के सिम्पटम्स हम गैस्ट्रिक अल्सर के जो सिम्पटम्स आते हैं उनसे मैच करते हैं, तो हमें पता लगता है पेशेंट के पेट के अंदर छाले होने लगे हैं। खाली खालीपन फ़ील होता है, खाली पेट दर्द होता है, ठंडी चीज़ें खाने-पीने से आराम होता है, खाना खाने के बाद हमारा पेट दर्द थोड़ा ठीक हो जाता है, सुबह में खाली पेट हमें दर्द होता है, कुछ खा पी लेते हैं तो थोड़ा अच्छा महसूस होता है, हाइपर एसिडिटी ज़्यादा बनती है, गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ उनके अंदर मिलती है, जीईआरडी जिसको बोलते हैं। तो सिम्पटम्स मैच होते हैं तो पता लगता है कि भाई पेशेंट को लीवर का पेन नहीं है, इसको स्टोमक, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह हो सकते हैं। तो सेकंड यहाँ पे ये आता है। थर्ड एक किसी में आता है जहाँ पे पेशेंट का पेन रेडिएट करता है स्प्लीन वाला जिसको तिल्ली बोलते हैं। तो तिल्ली हमारे केवल बॉडी में एक है जो कि लेफ्ट साइड में है और उसका पेन कई बार रेडिएट करता है हमारे लीवर वाले रीजन में। तो स्प्लीन उन लोगों का बड़ा मिलता है, आपने देखा होगा ना हिपेटोस्प्लीनोमेगाली लिखा होता है कई बार अल्ट्रासाउंड में। इसका मतलब यही होता है कि भाई पेशेंट का लीवर भी बढ़ा हुआ है और स्प्लीन भी बढ़ा हुआ है। कि उसका जो नॉर्मल साइज़ है 14 एमएम से वो ज़्यादा हो चुका है। एक पेशेंट आए थे 20 एमएम का था और ये उन पेशेंट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है जिनको रिकरेंट फीवर होता रहता है। बार-बार उनको बुखार हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। तो उसका पेन भी यहाँ पे रेडिएट करता है। बाकी और भी पेन हो सकते हैं लेकिन ये जो मैंने आपको 3-4 से कॉमन ऑर्गन्स बताए हैं, इनका पेन यहाँ पे रेडिएट करता है। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लीवर वाले रीज़न में है तो वो लीवर का ही दर्द है और आप लीवर 52 ला-ला के पी रहे हैं बिना किसी आराम के। तो बस इतना ही है, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों को और उनकी नॉलेज बढ़े और सही वो ट्रीटमेंट अपना ले सकें। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनसे आप बचें और सही चीज़ों को स्प्रेड करें। इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कर सकते हैं। मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।